बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में गुजर रही थी, पर उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही खेती का अच्छा साधन। एक दिन खेत जोतते वक्त उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना चमकता हुआ मिट्टी का बर्तन था। रघु ने उस बर्तन को उठाया और घर ले आया। वह सोच में था कि यह बर्तन कैसा है और इसका क्या करे। उस रात जब वह थका हुआ खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, तो बर्तन से एक हल्की सी रोशनी चमकी। रघु की आंखें हैरान रह गईं। उसने ध्यान से देखा तो उसे बर्तन के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बर्तन से एक हल्की सी धुएं जैसी आकृति निकली और धीरे धीरे एक वृद्ध साधु का रूप लेने लगी। साधु ने मुस्कुराते हुए रघु से कहा, यह एक जादुई बर्तन है। जिस चीज को तुम इसमें डालोगे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना यह बर्तन तुमसे नाराज हो जाएगा। रघु ने साधु को प्रणाम किया और साधु अदृश्य हो गया। रघु ने पहले दिन बर्तन में एक मुट्ठी चावल डाले और बर्तन से ढेर सारे चावल निकल आए। उसने अपनी बीवी और बच्चों को खुश होकर खाना खिलाया। अगले दिन उसने कुछ सिक्के बर्तन में डाले और देखते ही देखते ढेर सारे सिक्के उसके पास हो गए। धीरे धीरे रघु का जीवन सुधरने लगा। अब उसके पास काफी अनाज, पैसे और आवश्यक चीजें थीं। लेकिन जैसा साधु ने कहा था, वह कभी ज्यादा लालची नहीं हुआ। एक दिन गांव के सरपंच को रघु के इस जादुई बर्तन का पता चला और उसने लालच में आकर रघु से बर्तन छीनने का प्रयास किया। रघु ने मना किया, पर सरपंच ने जबरदस्ती बर्तन छीन लिया और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए। लेकिन इस बार बर्तन से कुछ नहीं निकला। सरपंच गुस्से में और सिक्के डालता गया, लेकिन बर्तन अब काम नहीं कर रहा था। तभी बर्तन से धुआं निकला और वहीं साधु प्रकट हुआ। साधु ने क्रोधित होकर कहा, इस बर्तन में लालच का कोई स्थान नहीं है, और बर्तन सरपंच के हाथ से गायब हो गया। साधु ने रघु से कहा, तुमने इसे सच्चे मन से संभाला, इसलिए यह तुम्हारे पास लौटा आ रहा है। और बर्तन फिर से रघु के पास आ गया। रघु ने अब उसका इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में किया और उसके गांव में खुशहाली आ गई। इस तरह रघु ने अपने अच्छे कर्मों से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का जीवन बेहतर बना दिया, और सब लोग उस जादुई बर्तन और रघु के नेक दिल होने की कहानी सुनाते रहते।